अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शन के बारे में। फंक्शन की हमने डिटेल देखी थी, पूरी कंसेप्ट वगैरह समझे थे। फिर उसको डिटेल से हमने एक एक चीज़ वहाँ पे कवर कर ली है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा। ठीक होगी। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से आपके पास फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। उसको डिफरेंट तरह से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वन बाय वन अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि हम जान जाएं कि फ़ंक्शन किस तरह के होते हैं और उसके नाम क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें भी अक्सर ये फ़ंक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये फ़ंक्शन किस तरह का है। सो उसके लिए भी आपके पास क्या होना, फ़ंक्शन की नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट जो फ़ंक्शन है वो है अलजेब्रिक फ़ंक्शन। अलजेब्रा चूँकि हम क्लास 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे हम इसकी डिटेल देखते होते हैं, लेकिन उस तरह से हम इसको फ़ोकस नहीं करते। सो यहाँ पे चूंकि हमारी ज़रूरत है उसको समझना, तो इसलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो है पोलिनोमियल फंक्शन की। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? डिफिनीशन से ये वाज़ेह है कि अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। फिर इस तरह कम होते 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 आखिर में आपके पास क्या हो जाता है, ए एन ए नॉट रह जाता है। यानी आपके पास जो एक्स की पावर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती हैं और ये कम होते होते आखिर में क्या हो जाती है, एक्स पावर जीरो यानी वन आ जाता है। तो आपके पास वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में आपके पास रह जाता है ए नॉट, यानी जो कोफिशिएंट है बस सिर्फ नंबर ही रह जाता है। यानी जो एक्स वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ए एन लिखा हुआ है, ए एन माइनस वन लिखा हुआ है, ए एन माइनस टू लिखा हुआ है, तो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है पोलिनोमियल्स में, वो ये है कि इसकी जो एक्सपोनेंट पावर्स होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक्स पावर एन लिखा हुआ है, एक्स पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, एन माइनस टू लिखा हुआ है, और भी जितनी यहाँ पे पावर्स लिखी होंगी, ये तमाम पावर्स जो हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगी, आपके पास पॉजिटिव नंबर होंगी। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जो पोलिनोमियल है उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन। ये आपके पास एक एग्जांपल है पोलिनोमियल फंक्शन की। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन में तीन वेरिएबल यूज हुए हैं। तीन वेरिएबल वेरिएबल वैसे एक ही यूज हुआ है एक्स का, लेकिन उसकी तीन अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक है एक्स पावर फोर, दूसरा है एक्स क्यूब और तीसरा है सिंपल एक्स। ये तीन मैंने यहाँ पे टिक लगा दी यहाँ पे समझाने के लिए। तो ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, जिस तरह के पावर के हवाले से मैं समझा रहा हूँ, इसमें देखें पावर फोर लिखी हुई है, इसमें क्यूब लिखा हुआ है और इसमें सिंपल वन लिखा हुआ है। तो अब अगर पोलिनोमियल में आपने डिग्री फाइंड करनी हो किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाई जाती है। यानी यहाँ पे देखें तो फोर इसकी क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। और इसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना, उसको हम कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या है, टू लिखा हुआ है। अक्सर पूछ लिया जाता है लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में, तो ये भी याद रखा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? लीनियर फंक्शन को हम पहले लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, उसकी पावर क्या है, आपके पास वन है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन अगर एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा हो तो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहेंगे। जिस तरह से हो गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर की फॉर्म में, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं फंक्शन के अंदर, इसकी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो इसमें हम नोटेशन में इसको यूज कर सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। तो इसमें कोई भी आप वैल्यूज लिख सकते हैं, आपके पास एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वाई के आंसर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि आपके पास ऐसा फंक्शन, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास एक सेट एक्स है, वो सेट एक्स से एक्स के ऊपर ऐसा फंक्शन हमने बनाया हुआ है, या इस तरह से ऐसा फंक्शन हमें गिवन है कि अगर एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ तो उससे आपके पास अगेन वही आंसर आता है वन। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ये जिस तरह आई लिखा हुआ है, आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई ऑफ 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, आई ऑफ 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 2। तो जो वैल्यू लिखेंगे आपके पास वही आंसर आएगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड अ फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। यानी आपको ऐसा फंक्शन गिवन हो कि आपके पास जो वैल्यू है ए की वो फिक्स हो गई, यानी वो नंबर जो है वो फिक्स हो जाता है, आप उसकी जगह कुछ भी लिख रहे हैं। यानी अगर हम सी की जगह आप यहाँ पे सी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन ए 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं सी ऑफ 1000 लिखूंगा तब भी इससे क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। यानी जितनी भी बड़ी वैल्यूज लिख रहे हैं आप या छोटी वैल्यू लिख रहे हैं, आपके पास ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसका लास्ट वाला वो है रेशनल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर रेशनल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो आर ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, जिस तरह रेशनल नंबर हमने पढ़े थे पी ऑफ एक्स की फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपके पास जो रेशनल फंक्शन है वो भी सेम पोलिनोमियल फंक्शन होंगे जो पोलिनोमियल फंक्शन में पीछे यूज किए हैं। उनमें से कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी और उसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया होगा, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, रेशनल फंक्शन होते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा, वो मेंशन कर दिया है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे, लिमिट के अंदर अनडिफाइन को या इन्फिनिटी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर और 10 क्लास में, ये फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हमने पढ़ा है, 10 क्लास में थोड़ा कम पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री को। सो फर्स्ट ईयर में हम 5-6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल से पढ़ चुके हैं। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास वो 6 हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, वाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोसीकेंट एक्स। तो इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, उम्मीद आप लोगों को इसको याद होगा। अच्छा जी, अगर यही ट्रिग्नोमेट्री के हम इन्वर्स वाले फंक्शन पढ़ लें, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह कोस इनवर्स ऑफ x और टेन इनवर्स ऑफ x, तो ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल कहते हैं किस चीज़ को, यानी आपके पास जो x जो है वो एज अ एक्सपोनेंट यानी पावर में यूज हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। यानी यहाँ पे देखें तो e एज अ बेस यूज हो रहा है और x जो है वो एज अ पावर आ गया। तो यहाँ पे देख लें x पावर में है 2 पावर x लिखा हुआ है, e पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इस तरह के तमाम वो वैल्यूज जो एक्स वेरिएबल जो है वो एज अ पावर में ट्रीट हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है वो है लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथम हम 9 क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं, वहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथम की वैल्यूज़ को उसके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके फार्मूले वगैरह सारा कुछ निकालना, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करना लोगरिथम की, बस कुछ वैल्यूज़ हैं जो याद रखनी फार्मूले के हिसाब से। तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि इफ y इज इक्वल टू ए पावर एक्स देन y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक हो गया, सो ये हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ चुके हैं। बस हमने क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, इन दो पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये जो बेस है आपके पास, यानी लोगरिथम फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, लोगरिथम के अंदर यहाँ पे a और x लिखा हुआ है, जो a की वैल्यू है ये अगर आपके पास 10 आ जाए तो वो हम हमारे पास जो लोगरिथम होगा वो होगा कॉमन लोगरिथम। और अगर a की जगह पे e आ जाए तो वो होगा आपके पास नेचुरल लोगरिथम, जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया, या इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आगे हमने चल के इस फॉर्म को ही यूज करना होगा ज्यादातर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये नया फंक्शन है, मैं भी आप लोगों ने 9-10 में या फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में हमने इसको पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोल यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है h की, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स बाई 2, ये इसकी वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक x की। इस तरह कोस हाइपरबोलिक x की e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाई 2। और अगर टेंजेंट की वैल्यू निकाली जाए तो साइन x बाय कॉस x के इक्वल होता है, तो इनकी वैल्यूज लिख देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक हो जाएगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो हम क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल से ही फाइंड कर लेंगे। यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है कोटेंजेंट है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इस तरह कोसिकेंट जो है वो है कोस का साइन का रेसिप्रोकल, तो वो ये आ गया आपके पास। और इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट है, तो ये आपके पास फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शंस हैं, इसी तरह हाइपरबोलिक के भी इनवर्स फंक्शन है, जो कि यहाँ पे है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स एंड टेन हाइपरबोलिक, और इस तरह कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ही कम यूज हुई हैं। इस आपकी इस बुक में इनकी वैल्यूज को हमने नहीं देखा कहीं पे यूज हुई हो। सो बहरहाल आपको याद होना चाहिए कि इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अच्छा जी, ये दो फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट ये फंक्शन एंड होने वाले हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट किस तरह से, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपको क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज दी गई होती हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की, ठीक हो गया। और ये नहीं बताया गया होता कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आपने खुद पहचानना होता है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ये उसकी फॉर्म में आ गए, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको आसानी से ये करते हैं कि अगर y को इजीली हम इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में एक्सप्रेस, यानी y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हो और बाकी वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड पे हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। यानी y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी तमाम वैल्यूज राइट हैंड साइड पे हैं x की वैल्यूज, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, इस x जो है वो सारी की सारी राइट हैंड साइड पे होंगी, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसी तरह अगर y और x की फंक्शन की वैल्यूज इस तरह से मिक्स हो जाएं कि उनको हम सेपरेट ही ना कर सकें, जिस तरह ये एग्जांपल देख लें, एक्स वाई डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई चले कर देते हैं, यहाँ से इसको मतलब कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, लेकिन इतना मिक्सअप हो चुका है कि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही यूज होगा। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं जिसमें एक्स और वाई जो है मिक्सअप हो जाए और उसको हम सिंपल सेपरेट ना कर सकें, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। ये भी यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मल्टी वेरिएबल्स गिवन होते हैं और हमें कहा जाता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। सो ये भी देख लें। इसमें ये होता है कि आपको एक्स और वाई जो है वो एज अ फंक्शन यानी एज अ टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया या थीटा हो गया, इस तरह से एक और वेरिएबल के अकॉर्डिंग दिया गया था। यानी पहले दो वैल्यूज तो दी हुई हैं, एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है, इसके अलावा एक और वेरिएबल भी अगर उसमें ऐड हो जाए, तीन वेरिएबल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो है आपके पास क्या होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाए जाएंगे। ठीक हो गया। यानी पहले आपके पास वेरिएबल एक्स और वाई गिवन है, वो दोनों जो है वो एज अ फंक्शन ट्रीट होंगे, वो इन टर्म ऑफ थीटा हो गया, इन टर्म ऑफ टी हो गया, तो ऐसे तमाम फंक्शन क्या होंगे आपके पास, पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे। इसकी एग्जांपल गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए टी। जिस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, एक्स की वैल्यू भी एक वैल्यू दी हुई, यहाँ भी दी हुई है, यहाँ पे देखें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थी और दूसरा है y इक्वल टू एस साइन टी, तो ये भी एज अ फंक्शन गिवन है। फिर यहाँ पे देख लें x इज इक्वल टू ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो चीज़ें हैं जिस तरह से ये इन टर्म ऑफ थीटा और t में मिक्सअप हो चुकी हैं, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, पैरामीट्रिक फंक्शन होती हैं। अच्छा जी, 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इवन और ऑड फंक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लें इसको। अक्सर वैल्यूज दी होती हैं और उसमें पूछा जाता है कि बताएं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है। सो मैं जल्दी से फिलहाल बता देता हूँ, बाकी फिर हम बाद में इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। A function f is said to be even if f of minus x is equal to f of x। यानी आपको एक फंक्शन गिवन है f of x और आप उसमें क्या करते हैं, x की जगह पे माइनस x लिख लेते हैं, और माइनस x लिखने के बाद अगर दोबारा आपके पास वो वैल्यू f of x के इक्वल आ जाए, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आपने माइनस लिखने के बाद नेगेटिव साइन लिखने के बाद आपके पास फिर वही वैल्यू आ गई, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, आपके पास इवन फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन यह है कि इफ f is said to be as odd function if f of minus x is equal to minus f of x। यानी हमें ये नजर आ रहा है कि उसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन कॉमन हो जाए और वो f of x बाकी वैल्यू इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे ये क्या है, आपके पास ऑड फंक्शन होगा। तो इसकी एग्जांपल जो है इंशाल्लाह वो हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें डिटेल से एक एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। वहाँ पे हम डोमेन और रेंज को भी समझेंगे। डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस गिवन है, हमें ग्राफ बनाने को कहा गया है, तो ग्राफ भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।